Good evening, everyone. चलिए बढ़े आगे। मैक्स फंक्शन तक लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हमारा हो गया था। अब बात करते हैं मिन फंक्शन की। राइट, मिन भी आपके लिए नया नहीं है, ऑलरेडी आप इसे
टपल दोनों में देख चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही ये काम करेगा डिक्शनरी पे, राइट। तो आप मुझे बताइए क्या होगा इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट, जल्दी बोल रहे हैं। 6 मंथ्स मेरी डिक्शनरी का नाम है और मैंने मिन को 6 मंथ्स पास करा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही अरविंद। 6 मंथ्स को मिन को जब आप देंगे तो मिन मिनिमम की ला कर देगा, क्योंकि की स्ट्रिंग्स बेस्ड है। स्ट्रिंग्स में मिनिमम की होगी जो ए से स्टार्ट हो, और वो है अप्रैल। ठीक है। देन आप डिक्शनरी में भी एनी और ऑल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। एनी का काम है आपसे डिक्शनरी लेना, अगर एक भी की ट्रू है तो एनी आपको ट्रू रिटर्न करता है, अगर सारी कीज फॉल्स हैं तो एनी आपको फॉल्स रिटर्न करता है। याद है आपको एनी ऑल? याद है? बताइए क्या आएगा इस केस में आउटपुट। 131, 228, 330 ट्रू आएगा। सबके सब ट्रू हैं अगर बूलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। वेरी गुड। इधर क्या आएगा? 01 फॉल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग 3। वेरी गुड, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सब फॉल्स हैं, ट्रू इनमें से एक भी नहीं है ना। जब सारे फॉल्स हैं तो एनी फॉल्स देगा, राइट। यहां ट्रू आ रहा है, कारण नोटिस करिए 0, गौर कीजिए सिंगल कोट में। अगर 0 सिंगल कोट में है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक ट्रू स्ट्रिंग है ना। 0 फॉल्स नहीं है सिंगल कोट में होने के कारण, इसलिए अपन को ट्रू मिलेगा। अच्छा, और अब क्या मिलेगा? अब आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि डिक्शनरी एम्प्टी है। ठीक है, जैसा एनी है वैसा ऑल है। बस आपको याद होगा ऑल तभी ट्रू देगा जब सारी कीज ट्रू होंगी या डिक्शनरी एम्प्टी होगी। ठीक, तो फिलहाल क्या आ रहा है आउटपुट? फिलहाल फॉल्स आ रहा है क्योंकि सारी कीज ट्रू नहीं है। लास्ट वाली एंट्री 0:10 में 0 फॉल्स है। ठीक है, अब क्या आ रहा है? अगर इस डिक्शनरी को ऑल को दिया जाए, ये कारण सारे मेंबर्स यहां पर ट्रू हैं। नेक्स्ट वाला भी ट्रू आ रहा है, कारण सिंगल कोट वाला 0 भी ट्रू है। एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह हमने स्पेस वाली स्ट्रिंग दी है तो वो भी ट्रू है, और ट्रू तो ट्रू है ही, राइट। अब क्या आ रहा है? गुड, अब आपको रिटर्न होगा फॉल्स के ट्रू। ट्रू, ऑल एम्प्टी डिक्शनरी पे ट्रू देता है, राइट। अब आइए सॉर्टेड पे। सॉर्टेड जैसा बाकियों के साथ है वैसा डिक्शनरी के भी साथ है। बस ध्यान रखिएगा, सॉर्टेड जब डिक्शनरी को सॉर्ट करता है तो पहली बात तो सॉर्ट कीज के बेसिस पर करता है, ये समझ आ रहा है। दूसरी बात, रिटर्न अभी भी कॉपी करता है, ओरिजिन को मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, और वो कॉपी किस फॉर्म में होती है? वो कॉपी किस फॉर्म में होती है? जो कॉपी रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? ना 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 ना, लिस्ट के फॉर्म में। तो पहली बात तो सॉर्टेड जो आपको रिटर्न करेगा वो की वैल्यू पेयर्स नहीं करेगा, सिर्फ कीज करेगा। ठीक है, और वो कीज भी रिटर्न करेगा एज अ लिस्ट, नॉट एज अ डिक्शनरी। ध्यान दीजिए इस बात पे। सॉर्टेड को वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ कीज सॉर्ट करनी है। तो जब उसके पास वैल्यूज ही नहीं है तो वो आपको डिक्शनरी दे कैसे सकता है? नहीं दे सकता ना। ठीक है, चलिए बताइए क्या आ रहा है इसका आउटपुट। जल्दी बोलिए क्या आएगा इसका आउटपुट। वेरी गुड, ये आपको रिटर्न करेगा एक लिस्ट, जिस लिस्ट के अंदर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का डेटा होगा, सॉरी मई जून तक का डेटा होगा और सॉर्टेड होगा। तो पहली एंट्री किसकी होगी? जल्दी जल्दी बोले, पहली एंट्री किसकी होगी इस लिस्ट में? वेरी गुड, पहली एंट्री अप्रैल की होगी, फिर फरवरी, जैन, जून, मार्च एंड मई। परफेक्ट। नेक्स्ट, अब बोलिए बोलिए अब सॉर्टेड भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सॉर्टेड कुछ? क्योंकि अब
कीज मिक्स टाइप की हैं, उसमें स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है। अगर कीज मिक्स टाइप की हैं तो सॉर्टेड फेल हो जाएगा, राइट? थ्रो कर देगा टाइप एरर। आ रहा है समझ? ओके, अब मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया है। गुड, अब आउटपुट आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जिसका फायदा आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग में दिखेगा और फाइल हैंडलिंग में भी बहुत सारी जगहों पर दिखेगा। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस टॉपिक की थ्योरी कट करते हुए हम सीधे प्रैक्टिकली या एग्जाम्पल वाइज इसके डिस्कशन पे आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा है आपको, क्या आप मुझे इस कोड का आउटपुट बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है क्या उसका आउटपुट बता सकते हैं आप? वेरी गुड आरती। पहला वाला कॉल एग्जीक्यूट होकर 60 देगा, गलत गलत अरविंद गलत। दूसरा वाला कॉल थ्रो कर देगा टाइप एरर, कर देगा ना, क्योंकि आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 4, जबकि फंक्शन को 3 ही आर्गुमेंट भेजने हैं। उसके पास पोजिशनल आर्गुमेंट के नाम पर 3 ही आर्गुमेंट हैं। ऑब्वियस सी बात है कोड जनरेट कर देगा टाइप एरर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे ये बोलूं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों कॉल चल जाएं? पढ़ा है कुछ पाइथन में आपने ऐसा कि दोनों कॉल? पढ़ा है। उसके लिए आप जो ऐड नंबर की आर्गुमेंट टाइप है उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट? उसमें आप आर्गुमेंट के आगे लगा देंगे स्टार, फिर आप यहां से जो भी डेटा पास करेंगे वो जाकर उस ARGS में स्टोर होगा। और वो ARGS किस टाइप का, आई मीन किस टाइप की वैल्यू है? टपल। वो एक टपल है, जिस टपल पे आपका फॉर लूप चले, और वो फॉर लूप टपल की एक एक वैल्यू लेगा और सम के अंदर ऐड कर देगा। इतना याद है आपको? ठीक है, बट अब मैं इसमें एक कदम ऊपर जाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं जब इन्हें कॉल करूं तो मैं सिर्फ वैल्यूज पास ना करूं, मैं आर्गुमेंट्स का नाम भी पास करूं। जैसे मैं यहां लिखना चाहता हूं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। बताइए क्या ये कॉल, ये स्टार ARGS सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। कारण क्या है? ये जो कॉल आप देख रहे हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, ये सब कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं कि नहीं है? बताएं। हैं? अब अगर ये कीवर्ड आर्गुमेंट हैं तो फंक्शन में ऐसे आर्गुमेंट होने भी तो चाहिए। आपके फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर लिस्ट में ABC होना भी तो चाहिए, बट वो तो है ही नहीं, तो पाइथन एरर दे देगी, राइट? हम चाहते हैं ना दे, हम चाहते हैं पाइथन इस कॉल को एक्सेप्ट करे और डायनेमिकली ABC को कीवर्ड आर्गुमेंट्स मान ले। आई रिपीट, हम चाहते हैं पाइथन इस कॉल को एक्सेप्ट करे और डायनेमिकली ABC को कीवर्ड आर्गुमेंट मान ले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें ऐड नंबर्स को डिफाइन करते वक्त एक की जगह पैरामीटर में आने पड़ेंगे 2 स्टार। डबल स्टार से पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। एक बार फिर बताइए, सिंगल स्टार वाला पैरामीटर किस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा था? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सिंगल स्टार वाला पैरामीटर कन्वर्ट हो रहा था टपल में। जब आप डबल स्टार कर देते हैं तो गौर करिए किस में कन्वर्ट होता होगा? ये कन्वर्ट हो जाता है डिक्शनरी में। और ये जो ए है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा की। और ये 10 बन जाएगा वैल्यू। ये बी बन जाएगा की
ये 20 बन जाएगा वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है, प्रैक्टिकल पे आ जाएं इसके तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप कई जगहों पर इस तरह से आर्गुमेंट्स को पास होता हुआ देखेंगे, पास होता हुआ पाएंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है KWARGS, और KWARGS मतलब आप डायनेमिकली कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना तो आपको भी आता है, लेकिन आपको जो कीवर्ड आर्गुमेंट बनाना आता है उसमें फंक्शन में पहले वो आर्गुमेंट सेट करने पड़ते हैं, तभी तो कॉल में पास कर पाते हैं। मानते हैं? फंक्शन में सेट होंगे तभी कॉल में पास होंगे, है ना। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें फंक्शन में सेट सिर्फ एक आर्गुमेंट होगा जो डिक्शनरी टाइप का होगा, और यहां से आप जितने चाहें उतने आर्गुमेंट पास कर लेंगे। तो नोटिस करिए, अब हम जो करने जा रहे हैं वो ऐसा ही एक नया टॉपिक, नया स्टाइल ऑफ आर्गुमेंट पासिंग है जो पाइथन में कहलाएगा कीवर्ड आर्गुमेंट। सो लेट्स कॉल इट digdemo6.py। अब यहां आप लिखेंगे डेफ, मैं सिर्फ एक शो नाम से बना रहा हूं फंक्शन, और यहां मैंने कहा है डबल स्टार ARGS, और यहां सिर्फ दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं मैं, एक है टाइप ARGS और एक है प्रिंट ARGS। और अब जब मैं कॉल करूंगा शो को तो मैं यहां से शो को लिखूंगा A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 30। तो चेक करिए, ये ABC अपने आप में बन जाएंगे इसकी कीज, 10, 20, 30 अपने आप बन जाएंगी उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और ARGS अपने आप में बन जाएगा डिक्शनरी। आया समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इनका सम लौटाना होगा, आई मीन टू से ये शो की जगह ऐड होता, और हम चाहते हैं हम ऐड को कॉल करें तो ऐड हमें सम लौटाए, तो आप क्या चेंज करते हैं यहां पर, इस कोड में क्या चेंजेस आते हैं? गुड, वैल्यूज भी क्यों, आप सीधे बोल देते फॉर एक्स इन फॉलोड बाय ARGS। इतना भी आप लिखते तो एक्स के अंदर कीज आ जाती, यहाँ पे के कर देते हैं, के आ जाता, कीज आ जाती। यहाँ एक वेरिएबल ले लिया आपने सम, जिसमें आपने 0 डाला, और यहाँ कह दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस ARGS के, राइट। इतना भी नहीं करना है तो बिल्कुल आप सिंपली वैल्यूज पे लूप चला लें, वो भी आपका काम कर देगा। यहाँ कहते हैं रिटर्न सम, जैसे ही रन करेंगे यू विल गेट 60। ठीक, अगले कॉल पे अगर आपने ज्यादा डेटा पास करना चाहा, आप ज्यादा डेटा पास कर दीजिए, पाइथन को उसमें भी कोई प्रॉब्लम। या मैंने पास करा 40, या मैंने पास करा 50, या मैंने पास करा 60, अब आपको सेकंड वाले कॉल का सम अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज मिल जाएगा। आ रहा है समझ? कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्लियर हुए? चलो आगे। चलिए, now let's discuss the next topic, and that is methods which are provided by dictionary। डिक्शनरी आपको कौन कौन से मेथड्स देती है? अभी तक आपने फंक्शंस पढ़े, अब बात करते हैं मेथड्स की। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं सब पढ़ लिए आपने? बताइए, जितने डार्क ब्लू कलर में दिख रहे हैं सारे मेथड पढ़ लिए? अगर लेक्चर मिस नहीं हुए आपके तो सारे मेथड हमने कवर कर लिए। ठीक है, सिर्फ एक बचा है जिसका नाम है कॉपी। सो उसको भी अपन डिस्कस करते हैं, कॉपी मेथड डिक्शनरी में काम कैसे करता है। पाइथन का ये कहना है कि जो कॉपी मेथड है डिक्शनरी का, वो डिक्शनरी की शैलो कॉपी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो आप बताइए, शैलो कॉपी का मतलब समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, शैलो कॉपी का मतलब समझ रहे हैं?
शैलो कॉपी का मतलब एक नई डिक्शनरी बनेगी के डेटा मेंबर ओरिजिनल डिक्शनरी के जैसे होंगे। ना 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 नहीं शालू, ये शैलो कॉपी नहीं होता। शैलो कॉपी का एक नई डिक्शनरी बनेगी जिसके डेटा मेंबर ओरिजिनल डिक्शनरी के जैसे होंगे। मतलब समझिए, ये हमारी ओरिजिनल नाम की डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी पॉइंट करेगी, आई मीन ये वेरिएबल पॉइंट करेगा एक डिक्शनरी को जिसमें रिकॉल करिए की वैल्यू पेयर्स होंगे। राइट, क्या क्या की वैल्यू पेयर्स होंगे? इसमें एक की होगी 1, उसकी वैल्यू है ONE। एक की होगी 2, उसकी वैल्यू है TWO। ये हमारी ओरिजिनल नाम की डिक्शनरी है। जब आप पाइथन से बोलेंगे ओरिजिनल डॉट कॉपी, तो पाइथन एक और डिक्शनरी बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर होंगे, बिल्कुल वही होंगे जो ओरिजिनल वाली में थे, और इस डिक्शनरी को रिटर्न कर देगी आपके वेरिएबल न्यू के पास। तो अब कितनी डिक्शनरी हो गई मेमोरी में? इस कॉल के बाद मेमोरी में कितनी डिक्शनरी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम ऐसा ना करते और इसकी जगह सीधे ओरिजिनल इक्वल सॉरी न्यू इक्वल टू ओरिजिनल कर देते, आई मीन कॉपी कॉल ना करके असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लेते दोनों डिक्शनरीज के बीच में, तो भी क्या ऐसा ही होता? जल्दी बोलिए, तो भी क्या ऐसा ही होता जैसा अभी आपको दिख रहा था? नहीं। तब फिर जो नया वाला रेफरेंस है वो भी उसी डिक्शनरी को पॉइंट करता जहां ओरिजिनल पॉइंट कर रहा है। जल्दी बोलिए, ऐसा ही होता? ठीक है, अब बताइए इस कोड का आउटपुट। जल्दी जल्दी इस कोड का आउटपुट बताएं। जल्दी बोलें, इतना टाइम इतने से कोड में कौन ब्लैंक होगा? विकास, ओरिजिनल के न्यू, कौन ब्लैंक हो जाएगा? वेरी गुड, दोनों ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप क्लियर करेंगे तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट तो एक ही है, बस रेफरेंसेस अपन ने 2 बना रखे हैं, तो वो दोनों ही रेफरेंसेस उस डिक्शनरी को लॉस्ट कर देंगे, खो देंगे, क्योंकि वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को आप क्लियर कर रहे हैं। सेकंड वाले में वेरी गुड, सेकंड वाले में जब आप न्यू को क्लियर करेंगे तो न्यू तो एम्प्टी हो जाएगा, बट ओरिजिनल के पास रहेगी डिक्शनरी अभी भी। बिल्कुल, ओरिजिनल के पास डिक्शनरी अभी भी मौजूद होगी, न्यू वाला जरूर एम्प्टी हो जाएगा। होगा ऐसा? गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। डिक्शनरी पे काम करने के लिए पाइथन आपको इन और नॉट इन ऑपरेटर्स भी अलाउ करती है। बस फर्क इतना सा है, जब इन और नॉट इन डिक्शनरी पे सर्चिंग करते हैं तो वो वैल्यू पे नहीं करते हैं, की पे करते हैं। समझ रहे हैं? वैल्यू पे नहीं करते हैं, की पे करते हैं। अगर की मिल गई तो इन रिटर्न कर देता है ट्रू, अगर की मिल गई तो नॉट इन रिटर्न कर देता है फॉल्स, की ना मिली तो इन रिटर्न कर देता है फॉल्स, और की के ना मिलने पर नॉट इन रिटर्न कर देता है ट्रू। आई होप इट इज क्लियर। नहीं शालू, वो एड्रेसेस के लिए होता था ना। सी डबल प्लस में जब हम शैलो कॉपी करते हैं तो शैलो कॉपी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी करती है और एड्रेस भी कॉपी कर देती थी। याद करो, शैलो कॉपी हमेशा एक नई कॉपी तो बनाती ही थी, उसमें वैल्यू सेम टू सेम कॉपी होती थी, एड्रेस भी कॉपी होता था। राइट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, आप बताइए क्या आउटपुट आ रहा है इस कोड का।
क्या देगा पहला वाला प्रिंट? क्या हिंदाई प्रेजेंट है? मैं इस वाले प्रिंट की बात कर रहा हूं। ये वाला प्रिंट क्या रिटर्न करेगा? हिंदाई कार में है? बिल्कुल है। ध्यान से देखिए, Hyundai कार में प्रेजेंट है एज अ की। ओके। ऑडी है? नहीं है, तो ये देगा फॉल्स। रेनो नहीं है? रेनो नहीं है? हाँ ट्रू, रेनो नहीं है, तो ये देगा आपको ट्रू फॉल्स ट्रू। समझ आई बात? चलें आगे। चलिए अब याद करिए और बताइए, पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन? पढ़ा है आपने? हैव वी डिस्कस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? गुड। क्या होता है? किसी भी कलेक्शन से लिस्ट प्रोड्यूस करना, यही होता है ना? आपके पास एक टपल है या स्ट्रिंग है, आपको उसका सारा डेटा अगर एक लिस्ट में भरना है कोई प्रोसेसिंग करते हुए, तो आप ये काम करने के लिए यूज करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सही है? एम आई राइट? ऐसा ही होता है। गुड। जैसे पाइथन आपको कॉम्प्रिहेंशन देती है, नोटिस करिएगा पाइथन आपको बिल्कुल वैसे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी देती है। मतलब अगर आपके पास एक डिक्शनरी है और आप उस पर कोई प्रोसेसिंग करके एक और डिक्शनरी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है? याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं डिक्शनरी से डिक्शनरी प्रोड्यूस करना। हालांकि आपके पास लिस्ट या टपल है, तो आप उनसे भी डिक्शनरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस ये आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि लिस्ट या टपल में सिर्फ कीज होंगी ना, वैल्यू तो होगी नहीं। जल्दी बोलो। की सॉरी, टपल या लिस्ट में सिर्फ सिंगल सिंगल डेटा होगा ना, और वो सिंगल डेटा डिक्शनरी के लिए क्या कहलाएगा? वो तो की कहलाएगा। तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना होगा कि आप वैल्यू कहीं से लाकर दें पाइथन को, तभी पाइथन टपल या लिस्ट से डिक्शनरी जनरेट करेगी। तो पहले अपन सिंपल डिक्शनरी से डिक्शनरी जनरेट करके देखते हैं, तो समझ में आ जाएगा बाकियों से डिक्शनरी कैसे जनरेट होगी। यह है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स। आपको याद होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट लगता था। जल्दी जल्दी बोलिए यस और नो, डिक्शनरी खत्म करनी है आज। अगले लेक्चर में तभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। यस, स्क्वायर ब्रैकेट लगता था। डिक्शनरी में आप इसकी जगह यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है। अंदर सिंटेक्स क्या होता है? अंदर सिंटेक्स होता है, आप यहां पर किसी इटरेबल का नाम लिखेंगे, राइट? फॉर लगाकर यहां इटरेबल का नाम होगा। फिलहाल ये इटरेबल आप एक डिक्शनरी ले लीजिए। इस डिक्शनरी से जो की वैल्यूज आएंगी वो आप रिसीव करेंगे, और फिर ये की वैल्यूज आप यहां पर यूज करेंगे। आपको याद होगा पाइथन क्या करती है इस पर्टिकुलर डेटा से? जल्दी बोलिए। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में पाइथन इस डेटा का क्या करती थी? जल्दी जल्दी बोलिए। इस डेटा का पाइथन क्या करेगी? एक नई डिक्शनरी बनाएगी, और उस डिक्शनरी में ये की वैल्यूज कॉपी करती जाएगी, और जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तो ये नई वाली डिक्शनरी आपके इस वेरिएबल में रिटर्न कर देगी। समझ आ रहा है? आ रहा है? चलिए तो अब एक कोड लिखिए फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपके सामने कार्स नाम की एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हुए इस कार्स नाम की डिक्शनरी की एक कॉपी बनाइए। बनाइए जरा। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हुए इस कार्स नाम की डिक्शनरी की एक कॉपी बनाइए। कर पाएंगे? जल्दी जल्दी लिखिए कोड फटाफट। ये रहा सिंटेक्स।
पक्का शालू ऐसे ही होगा, कुछ गलती तो नहीं हो रही है? कुछ गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, एक्स वाई सही है, एक्स वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैरेंथेसिस लगा दो आप। उसके अलावा देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ना, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। शालू, जब आप डिक्शनरी पे फॉर लूप चलाते हो तो आपको क्या लगता है, पाइथन आपको की और वैल्यू दोनों देती है? बताओ बताओ बताओ, अगर आप डिक्शनरी पे फॉर लूप चलाओगे तो पाइथन की वैल्यू दोनों देगी क्या? नहीं देगी, पाइथन आपको सिर्फ की रिटर्न करेगी। अब आप सोचिए, अगर आप यहां सिर्फ कार्स लिखेंगे तो आपको सिर्फ मारुति, hyundai और होंडा मिलेगा, जो के में आएगा। वी में एक्सेप्शन आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। इसलिए आपको यहां लिखना चाहिए कार्स डॉट आइटम्स। सोचिए, जब आप लिखेंगे कार्स डॉट आइटम तो ये खुद ही की वैल्यू का पेयर देगा हर बार, और ये पेयर जाकर कॉपी हो जाएगा के और वी में, राइट? इसलिए यहां लिखना है कार्स डॉट आइटम्स, ना कि कार। और अगर कार लिख रहे हैं तो फिर यहां वी की जगह आप आइटम लेकर आए। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको वी की जगह? फिर आपको कहना पड़ेगा कार सबस्क्रिप्ट में के। फिर इतनी मेहनत करिए। आ रहा है समझ? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट बताइए। ये आपके सामने एक डिक्शनरी है, एक और डिक्शनरी बनाइए जिसमें इसकी हर वैल्यू डबल हो जाए, हर की डबल हो जाए। की डबल हो जाएगा क्या मतलब है? की डबल हो जाएगा का क्या मतलब है? सॉरी, वैल्यू डबल हो जाए। सॉरी, वैल्यू डबल हो जाए। की तो अल्फाबेटिक है, वैल्यू डबल हो जाए। तो बताइए, वैल्यू डबल होने का क्या मतलब है? पहली वैल्यू क्या बन जाए? पहली वैल्यू लिस्ट। लिस्ट कहां से आ रही है बार बार? अरविंद, तुम्हें लिस्ट का ख्याल क्यों आ रहा है बार बार? हाँ, लिस्ट क्यों चाहिए तुम्हें? चाहिए तो हमें एक डिक्शनरी ना, जिस डिक्शनरी में की हो, वैल्यू 2 हो, की बी हो, वैल्यू 4 हो। यही होता है ना डबल होना। तो कैसे लिखेंगे? क्या लिख दें? डिक 2 इक्वल टू, बोलिए जरा, जल्दी जल्दी बोलें सभी लोग। वाई यू आर नॉट इंटरेक्टिंग? फिर सो गए आप? लॉग आउट करवा दूं मैं आपको फिर? क्या करेंगे? v इंटू वी करेंगे। v इंटू वी करेंगे तो डबल हो जाएगा। 4 इंटू 4 डबल होता है। तो आप लिखेंगे डिक्ट 2 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा के कोलन वी इंटू 2। फिर ये हो जाएगा फॉर के कॉमा वी। आगे आ जाएगा इन डिक्ट 1, अभी भी गलत कर रहे हैं अरविंद, डिक्ट 1 डॉट आइटम्स। लूप तो आइटम्स पे ही चलाना पड़ेगा ना, है ना? तो डिक्ट 1 डॉट आइटम्स जब आप करेंगे तो के अंदर आएगा ए, वी के अंदर आएगा 1। ये के चला जाएगा यहां, तो नई वाली डिक्शनरी में की बन जाएगी ए, और ये वी यहां पहुंचकर 1 इंटू 2 होकर 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ प्रोसेसिंग? जल्दी बोलिए, आ रही समझ? नेक्स्ट,
अब मैं चाहता हूं कीज डबल हो जाएं। क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। कीज डबल करने के लिए बहुत सिंपल है। आपके पास की एज अ स्ट्रिंग आएगी। पाइथन में स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाता है इंटीजर से। पाइथन में स्ट्रिंग इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाती है, हो जाती है। तो जो आपने v इंटू टू करा है उसकी जगह कर देंगे हम k इंटू टू कोलन v। ये आपको रिटर्न कर देगा कीज को रिपीट करते हुए। ठीक, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करिएगा घर पे ट्राई। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है पाइथन इंटरव्यूज का। आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है और आपको बताना उस स्ट्रिंग में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आप बताइए वी लव इंडिया में डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है? वी लव इंडिया में डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है? एक बार। ई कितनी बार आ रहा है? दो बार। ठीक है। स्पेस कितनी बार आ रही है? दो बार। एल कितनी बार आ रहा है? एक बार। ऐसे। दिस द चैलेंज। आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी यूजर से इनपुट के तौर पे और आपको बताना है विच अल्फाबेट इन द स्ट्रिंग इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स। क्लियर है क्वेश्चन? बना सकते हैं आप अभी? आप भी बना सकते हैं राइट नाउ। चलो बना के दिखाओ। बनाओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। लेट मी सी कितनी जल्दी कर पाते हैं आप ये काम। इमेजिन करिए हमारे पास एसटीआर में इनपुट आ गया है। आप तो इसके आगे की कोडिंग बता दो। एसटीआर में यूजर से आपने इनपुट ले लिया है बाय सेइंग टाइप अ स्ट्रिंग। इसके आगे क्या करेंगे ये बताइए। किसको म्यूट कर रहा है ये? बन पा रहा है? सोच पा रहे हैं लॉजिक? ओके, करिए। शालू डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लगाना है। ये कोड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से करना है, नॉर्मल तरीके से नहीं। और गलत हो गया। फॉर लूप के अंदर की बॉडी गलत हो गई। str डॉट काउंट में पैरामीटर लगता है। हुआ? बन पा रहा है? लास्ट वाला ट्राई कर लिया मनीष, जो मैंने परसों दिया था? ढूंढ के ले आया प्लेयर का नाम जिसके स्कोर हाईएस्ट थे? क्यों मनीष, हैव यू डन दैट? तो फिर मालूम है ना मुझे आप लोगों की आदतें। कुछ नहीं पढ़ते लिखते हो, कुछ नहीं करते हो आप लोग घर पे। नथिंग। जहां लेक्चर खत्म होता है अगले दिन वहीं आके बैठ जाते हो स्क्रीन के सामने।
चलो ठीक है, आई विल वेट फॉर दैट। देखता हूं मैं कितने लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं, तो फिर अगली क्लास में उतने को ही एडमिट करूंगा मैं ऊप्स में जितने इस कोड का वर्किंग पोस्ट करेंगे। ठीक है, मैं एडमिन को बोल दूंगा आपका एडमिशन रोक दिया जाएगा अगली क्लास में, अगर अब आप असाइनमेंट्स पूरे नहीं करते हैं तो। फाइन। इतना ठंडा एटीट्यूड है आपका इस समय बैच में, एकदम लेजी, कहीं से भी इंटरएक्टिविटी मुझे नहीं दिख रही है। मुश्किल से 10 बच्चे हैं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स, बाकी 47 डोंट नो व्हाट द हेल दे आर डूइंग। पता नहीं कहां है, क्या कर रहे हैं, गॉड नोज। ठीक है, तो अब से क्लास में एंट्री असाइनमेंट्स के बेसिस पर होगी। आप नहीं करेंगे असाइनमेंट तो क्लास में एंट्री नहीं होगी, रिमेंबर दिस। ठीक, चलिए, एंड आई वेरी सीरियस, याद रखिएगा जो असली पाइथन है वो अब आने वाली है अगले लेक्चर से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, दीज आर रियल टॉपिक्स ऑफ पाइथन। तो अगर आपको नहीं बनेगा ये अभी तक की पाइथन, तो आगे वाला भी कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स सी कितना कर पाते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में कंडीशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में कंडीशन ऐड करने का सिंटेक्स है, जिसमें सब कुछ वैसा ही है जितना अभी तक था, बस आपने जो कंडीशन देनी है वो आप राइट हैंड साइड पे कर देंगे अप्लाई। ये जो राइट साइड वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी टेस्ट कंडीशन को। अभी बताइए पाइथन ये कंडीशन पड़ेगी कब, इटरेबल के पहले कि इटरेबल के बाद? सबसे पहले इस सिंटेक्स में क्या चलेगा? सबसे पहले इटरेबल चलेगा, गुड। फिर इसके बाद फॉर लूप में की वैल्यू वाला पार्ट चलेगा, फिर इसके बाद कंडीशन चलेगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये डिपेंड करता है कंडीशन के रिजल्ट पे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट रन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तभी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वाला पार्ट रन नहीं होगा। ऐसा ही होगा। चलिए वर्किंग समझने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक डिक्शनरी है, आपको एक नई डिक्शनरी बनानी है जिसमें आपको वही डेटा लेना है जो 2 से बड़ा हो। आई मीन वही कीज लेनी है जिनकी वैल्यू 2 से बड़ी हो, जिनकी वैल्यू 2 से बड़ी हो। और आपको स्टोर क्या करना है नई वाली डिक्शनरी में? वैल्यू का डबल। नई वाली डिक्शनरी में स्टोर करना है वैल्यू का डबल। तो हम अगर यहां लिखते हैं dict2 इज इक्वल टू करली ब्रेस, और यहां लिखते हैं फॉर k कॉमा v इन dict1 डॉट आइटम्स, तो आप बताइए k और v में क्या क्या आएगा? बोलिए बोलिए जल्दी, k और v में क्या आएगा? की और वैल्यूज आएंगी। ओके, क्या है पहली की और पहली वैल्यू? पहली की a है, पहली वैल्यू 1 है। अब यहां राइट साइड पे लगा दीजिए एक इफ। हमारी कंडीशन है वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम यहां लिख देंगे v ग्रेटर देन 2, लाइक दिस। जब आप लिख देंगे v ग्रेटर देन 2 लाइक दिस, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पाइथन इस पार्ट पे आएगी, और इस पार्ट पे हम लोग लिख दें k v मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब मुझे बताइए 1 को लेकर पाइथन जाएगी इस इफ के पास, क्या 1 2 से बड़ा है? क्या कर रहे हैं गड़बड़, क्या कर रहे हैं गड़बड़ मनीष? dict1 डॉट वैल्यूज ग्रेटर देन 2, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, वैल्यूज एक लिस्ट रिटर्न करता है, आप लिस्ट को ग्रेटर देन 2 से कंपेयर कैसे कर सकते हो?
एंड नॉट ओनली मनीष, मेनी ऑफ देम हैव डन दिस। निष्ठा ने भी यही करा हुआ है, मनीष ने भी यही करा हुआ है, शालू ने भी यही करा हुआ है। क्या है ये? हाँ, हाउ कैन वी कंपेयर वैल्यूज विद टू? वैल्यूज इज अ मेथड विच विल रिटर्न अस अ लिस्ट। क्या हम पाइथन में लिस्ट को 2 से कंपेयर कर सकते हैं? इज इट वैलिड? फिर आप यहां v को कंपेयर करें ना 2 से, वैल्यूज को क्यों कर रहे हैं? यहां तो आइटम्स रहेगा, आपको अभी भी दोनों डेटा चाहिए, की और वैल्यू। अब इस वैल्यू पे F लगा दीजिए। अगर ये ट्रू हुआ तो ये पार्ट रन होगा। तो पहले वाले में ट्रू होगा कि नहीं? पहले पेयर के लिए इफ ट्रू होगा कि नहीं? ए और 1 के लिए नहीं होगा। दूसरे पेयर के लिए होगा? होगा। दूसरे पेयर के लिए डेफिनेटली होगा। v के अंदर a की जगह पर k में आ जाएगा b और v में आ जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 2। कंडीशन फॉल्स, नहीं होगा, राइट? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो होता, फिलहाल नहीं होगा। अब आ जाइए थर्ड वैल्यू के लिए, ये हो जाएगा c और 3, 3 ग्रेटर देन 2, यस इट इज। अब पहली बार ये पार्ट चलेगा, तो की आएगी c, वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल गिव अस 6। आ रहा है समझ? चलिए अब आप ट्राई करिए अगली एक्सरसाइज। अब भी करनी है यहीं पे, ध्यान से, होमवर्क नहीं है। बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन एंड राइट डाउन द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। बन पा रहा है? कल का बन गया राइट ले लो, हम नहीं खेवे उसे फरसा फरसा में लड़ाई दो है सीधे पे जान मारे लहंगा ये लखनऊआ बंटी। पुरुषोत्तम, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। वेरी गुड शालू। एंड नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता? बता, एंड ना भी लिखते तो भी काम चल जाता? सिर्फ आपको एक काम करना है, ये आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में भी देख चुके हैं, ये वाले क्लोजिंग ब्रेस से पहले एक इफ और लगा दीजिए। अगर एक इफ के बाद एक और इफ लगा दिया जाए कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो नेस्टेड इफ की तरह काम करेगा। अगर एक इफ के बाद एक और इफ लगा दें तो वो नेस्टेड इफ बन जाएगा, राइट? तो यहां लिख दें आप v mod 2 डबल इक्वल टू 0, हो गया। अब दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होने के साथ साथ इवन भी होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन, राइट? ठीक है, तो अब मुझे बताइए, सबसे पहले 1 लेते हैं। क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं है, तो ये तो फॉल्स। अगला सेट 2 का, क्या 2 2 से बड़ा है? ये भी नहीं है। फिर 3 आएगा, क्या 3 2 से बड़ा है? हाँ है। 3 mod 2 0 होता है क्या?
नहीं होता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो कोड इस पार्ट को अभी भी नहीं चलाएगा। फिर 4 आएगा, 4 2 से बड़ा है यस 4 2 से बड़ा है, 4 mod 2 0 आएगा, 4 mod 2 0 आएगा, 4 प्रोसेस होगा और आपको मिलेगा 4 into 2 will get 8। सही है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है, अगर आपको इफ एल्स लगाना पड़े तो आप कैसे लगाएंगे। अब इफ एल्स का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, शायद आपको ध्यान हो शायद ना हो। याद है कॉम्प्रिहेंशंस में इफ एल्स कैसे लगता है? ये कोड नोटिस करिए, इफ एल्स का ही है। आपको ये चेक करना है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसकी वैल्यू इवन है कि ऑड है। अगर नई डिक्शनरी में वैल्यू इवन आए, ऑड है तो नई डिक्शनरी में लिखा हुआ ऑड आए। तो रिकॉल करिए, स्टार्टिंग तो इस कोड की ऐसे हो जाएगी, dict2 इज इक्वल टू करली ब्रेस, यहां हम ये भी लिख देंगे फॉर k, v इन dict, k और v के अंदर डेटा भी आ जाएगा। आप सोचिए हमें वैल्यू के ऊपर इफ और एल्स दोनों लगाना है तो वो कैसे लिखेंगे? इफ एल्स कैसे लगता है कॉम्प्रिहेंशंस में, कहां लगता है? चलिए आप यही बता दीजिए, राइट में कि लेफ्ट में? इतना तो याद होगा, लेफ्ट साइड में लगता है। वेरी गुड। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखें, आप यहां लिखेंगे k कोलन इवन, ध्यान से देखिएगा, k कोलन इवन आपका ट्रू पार्ट हो गया। ओके, इसमें आप लिखेंगे अगर v मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0 है तो ये वाला पार्ट चले, इवन वाला पार्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो इसी के बाद लगा देंगे आप एल्स और इस इवन को रिप्लेस कर देंगे आप ऑड से। एग्जैक्ट कोड ये है, देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब करिए आप ट्रेस। सबसे पहले k के अंदर आएगा a, v के अंदर आएगा 1, चेक करा जाएगा 1 mod 2 कितना है, कितना आता है 1 mod 2? 1 mod 2 आएगा 1, 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स है, 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, राइट, और ऑड इस इवन की जगह पर सब्स्टिट्यूट होगा। तो नई डिक्शनरी में जो पहली एंट्री आएगी उसमें आएगा a और a के साथ वैल्यू आएगी ऑड। फिर अगली बार k और v में b और 2 आएंगे, 2 mod 2 चेक होगा, 2 mod 2 का रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है तो इवन आ जाएगा k के साथ। तो डिक्शनरी में अगली एंट्री b और इवन की होगी। आ रहा है समझ? क्लियर है? इस तरह से प्रोसेसिंग चलती जाएगी। चलिए अब आते हैं, छोटी सी एक थ्योरी डिक्शनरी में कंप्लीट कर लें, और वो है डिक्शनरी में कीज क्या क्या हो सकती है, उनपे क्या रिस्ट्रिक्शन है। बात हो चुकी है हमारी, फिर भी एक बार कर लेते हैं। पाइथन का कहना है कीज इन फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करेंगी तो अलाउड है। नंबर 1, पाइथन में डिक्शनरी की जो कीज हैं आपको याद होगा वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, याद है? हाँ या ना? राइट। और बहुत ही अजीब बात है, ऐसा कोई लैंग्वेज अलाउ नहीं करती बट पाइथन करती है कि आप डेटा टाइप के नामों को या डेटा टाइप की वैल्यूज को डिक्शनरी की कीज के तौर पे यूज कर सकते हैं। वैल्यू यूज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सिंपल है। आप 65 को की बना रहे हैं, 3.14 को की बना रहे हैं, ट्रू को की बना रहे हैं, ये 65, 3.14 और ट्रू ये इम्यूटेबल टाइप्स की वैल्यूज हैं, है ना? बट नो, सरप्राइजिंग बात ये है कि आप इनकी जगह इनकी डेटा टाइप्स भी लिख सकते हैं। कैन यू टेल मी 65 पाइथन के लिए क्या है?
सो दिस इंट कैन वर्क एज अ की। स्लाइड देखिए नेक्स्ट, आपको मेरी बात और क्लियरली समझ में आएगी। सो पाइथन सरप्राइजिंगली अलाउज टू यूज नेम्स ऑफ क्लासेस ऑल्सो एज कीज। तो पाइथन में इंट, फ्लोट, बूल ये सब क्लासेस हैं। यस, एंड यू कैन यूज देम एज की। हालांकि ये होता बहुत कम है, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, इट स्टिल वर्क्स। ठीक है। थर्ड, आप पाइथन में क्या डिक्शनरी में कीज डुप्लीकेट रख सकते हैं? जल्दी बोलिए, क्या कीज की डुप्लीकेसी हो सकती है? नहीं होती है। तो एक्सेप्शन आती है? नहीं, सिर्फ वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। जैसे इस केस में हो रहा है, मैंने डिक्शनरी बनाते वक्त एमपी के लिए इंदौर सेट करा, बाद में मैंने इसी एमपी पे भोपाल डाल दिया, तो पाइथन 2 एमपी मेंटेन करेगी कि एक ही एमपी मेंटेन करेगी? पाइथन एक ही मेंटेन करेगी। जो मैं सेकंड वाली वैल्यू दूंगा वो फर्स्ट वाली वैल्यू इंदौर को कर जाएगी ओवरराइड। सो नाउ इंदौर विल बी रिप्लेस विद भोपाल। प्रिंट करेंगे तो एमपी की के लिए वैल्यू आपको भोपाल मिलेगी। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, पाइथन में 2 डेटा टाइप को छोड़ दीजिए अगर आप। कौन दो? एक लिस्ट और एक खुद डिक्शनरी। इन दो को छोड़कर हर डेटा टाइप की तरह काम कर सकती है। ठीक है, कारण आपके समझ में आया? ये दोनों इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है? ये दोनों डेटा टाइप्स इम्यूटेबल हैं कि म्यूटेबल हैं? ये म्यूटेबल हैं। और पाइथन कहती है डिक्शनरी की कीज इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, दे ऑल कैन वर्क एज की। आ रही है बात समझ? दे ऑल कैन वर्क एज कीज। आगे बढ़ो। राइट, नेक्स्ट, पाइथन में अगर आप लिस्ट या डिक्शनरी को एज अ की स्टोर करेंगे तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन, अलाउ नहीं करेगी। जैसे यहां मैं लिस्ट को की बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पाइथन इज नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि पाइथन इन्हें की बनाने नहीं देती है। जहां तक वैल्यूज की बात है, पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं। आप अपनी खुद की क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझ? चलिए, अब आपको मैं दे रहा हूं आपका पहला मिनी असाइनमेंट, क्योंकि अब हम आज स्विच कर रहे हैं यहां से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। अगले लेक्चर से हम ऊप्स में एंटर कर जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इस असाइनमेंट को ट्राई करें। इट्स अ फुल फ्लेज असाइनमेंट जिसमें सब लग जाएगा जो आपने अभी तक पाइथन में पढ़ा है। क्या करना है? आपको एक कंट्री मैनेजमेंट ऐप बनानी है। उसमें क्या होगा? उसमें आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो यूजर के सामने 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। वो कंट्रीज को व्यू कर सकता है, वो नई कंट्री ऐड कर सकता है, कलेक्शन में से एग्जिस्टिंग कंट्री कर सकता है। कलेक्शन में हमारे पास क्या है? कलेक्शन में हमारे पास शुरुआत 4 कंट्रीज के एब्रीवेशन और नामों से हो रही है। तो हमारा पहला एब्रीवेशन इन है, उसकी वैल्यू इंडिया है। हमारा दूसरा एब्रीवेशन यूएस है, उसके लिए एयू है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया है, सीए के लिए कनाडा है। ये कहां रखेंगे आप? की वैल्यू पेयर्स। जल्दी जल्दी बोलिए। ऑब्वियसली बात है, डिक्शनरी में रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब आपका प्रोग्राम कुछ ऐसा आउटपुट यूजर को देगा। इसमें आपका प्रोग्राम यूजर से पूछेगा, क्या किसी कंट्री का नाम देखना चाहते हो, कोई कंट्री ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो कि क्विट करना चाहते हो। वेट करेगा यूजर के जवाब का। यूजर ने बोला मुझे कंट्रीज व्यू करनी है। तो गौर करिए, जो आपकी डिक्शनरी है उसमें सिर्फ कंट्री के कोड्स यूजर के सामने आए। आपका प्रोग्राम पूछे यूजर से कौन सी कंट्री देखनी है तुम्हें, ये उनके कोड्स हैं। यूजर ने बोला बताओ इन किस कंट्री का कोड है, तो प्रोग्राम बोल दे इन मतलब इंडिया है। फिर यूजर के सामने ऑप्शंस की लिस्ट आ जाए। इस बार यूजर ने चूज करा फिर से व्यू और बोला मुझे आईटी के लिए कोड दिखाओ, आईटी के लिए कंट्री का नाम दिखाओ। आईटी की एंट्री है हमारी डिक्शनरी में? नहीं है।
हमारी डिक्शनरी में IT की जगह IN है, AU है, US के लिए है और कनाडा के लिए, इटली के लिए कुछ नहीं है। तो प्रोग्राम जवाब दे दे कंट्री नेम नॉट प्रेजेंट, देयर इज नो कंट्री फॉर कंट्री कोड IT। फिर ऑप्शंस आए और ये सिलसिला चलता रहे। आ रहा है समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है? प्रोग्राम का स्केलेटन मैं आपको दे रहा हूं स्लाइड में। ये स्केलेटन है प्रोग्राम का। एक फंक्शन होगा जो मेन्यू करने का काम करेगा, एक फंक्शन होगा जो सिर्फ कंट्री के कोड्स दिखाने का काम करेगा। ठीक है, मेन्यू वाला फंक्शन ऐसा है। ठीक है, कंट्री के कोड्स दिखाने का फंक्शन आप बनाएंगे। देन एक होगा जो कंट्रीज दिखाएगा, एक होगा जो कंट्री ऐड करेगा डिक्शनरी में एब्रिवेशन और नाम लेकर, एक होगा जो डिलीट करेगा, और एक हमारी मेन स्क्रिप्ट है, वो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये हमारी मेन स्क्रिप्ट है। तो जितने फंक्शंस में मैंने पास लिखा है, बस आपको उन्हीं को डिजाइन करना है। कोड का 30% पार्ट मैंने लिख दिया है, रिमेनिंग 70% आपको बनाना है। बना लेंगे? उम्मीद करूं, एक्सपेक्टेशंस करूं? ठीक है। फिर इसका एक लेवल अप है, इसी असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है। अभी तक आप डिक्शनरी में क्या रख रहे थे? जल्दी बोलिए, अभी तक आप डिक्शनरी में क्या रख रहे थे? कंट्री के एब्रिवेशंस और कंट्री का नाम। हाँ, की वैल्यू तो रख रहे थे, लेकिन की एब्रिवेशन था और वैल्यू कंट्री का नाम था, इतना ही था ना? अब आपको डेटा बढ़ा देना है। अब आपको कहा जा रहा है आप कंट्री का नाम ही ना रखें, बल्कि कंट्री, कंट्री की कैपिटल सिटी और उसकी पॉपुलेशन भी रखें। कंट्री, कंट्री की कैपिटल सिटी और कंट्री की पॉपुलेशन भी रखें। राइट? आप चाहे तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन गूगल से लेकर अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम तो 135 करोड़ हो गए, अब 132 करोड़ कहाँ रहे? राइट? तो ये पॉपुलेशन की वैल्यूज आप अपडेट कर सकते हैं एग्जैक्ट, जो भी आप चाहें। तो ये डेटा आपके सामने है। मेन पॉइंट ये है कि आप तीन तीन वैल्यूज कैसे मेंटेन करते हैं एक की के अगेंस्ट। ये अब आपको सोचना है। की तो एक ही है, बट डेटा उसके अगेंस्ट तीन है, कंट्री का नाम, कैपिटल सिटी और पॉपुलेशन। करना क्या है? करना वही है जो पहले कर रहे थे। यूजर के सामने ऑप्शंस रखने हैं। इस बार जब वो बोलेगा कि मुझे IN यानी इंडिया की डिटेल्स दो, तो प्रोग्राम खाली इंडिया का नाम ना बताए, प्रोग्राम ये भी बताए कंट्री का नाम इंडिया है, उसकी कैपिटल सिटी दिल्ली है और ये उसकी पॉपुलेशन है। समझ आ रहा है? ये आपको करके लाना है। कर पाएंगे? बच जाएगा? ठीक है। तो अब आपके हो गए 3 असाइनमेंट, एक वो फ्रीक्वेंसी वाला और 2 ये कंट्री वाले। फाइन। जैसे भी आप करें, जैसे भी आप करें वो आपकी चॉइस है, नेस्टेड करें, सिंगल करें, व्हाटएवर। मैं बस चाहता हूं फंक्शंस में कोड डिवाइड हो और आप फंक्शंस के थ्रू इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्केलेटन फिर से समझाऊं? अरविंद, आपको फंक्शंस दिए हैं मैंने, जैसे ये शो मेन्यू का फंक्शन है जो मेन्यू शो करेगा। कहां से कॉल हो रहा है शो मेन्यू? आपकी मेन स्क्रिप्ट से कॉल हो रहा है। तो जैसे ही शो मेन्यू कॉल होगा, यूजर के सामने मेन्यूज आ जाएंगे। इसमें से यूजर चूज करेगा उसे क्या करना है। जो एक्शन वो चूज करेगा उसके हिसाब से एक फंक्शन कॉल होगा। आपको इन फंक्शंस की बॉडी लिखनी है, दैट्स इट। टाइम पीरियड परसों तक का, और क्या? यही तो डिसाइड हुआ ना कि आप घर से करके लाएंगे। यस और नो? ज्यादा टाइम चाहिए आपको? बन जाएगा परसों तक? ठीक, तो बनाने के बाद ग्रुप में पोस्ट याद से कर दीजिएगा। ठीक है, एंट्री मिल जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।